मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ, सौर मंडल के ग्रह। हमने इससे पहले जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हम लोग पढ़े थे सौर मंडल का परिचय। इसमें हम देखे थे सौर मंडल क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तारे क्या है, उल्का पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है और आकाश गंगा क्या है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो बच्चों, इस वीडियो को देर न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सौर मंडल के जो 8 ग्रह है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ये क्या है, सूर्य है। जितने भी सारे जो 8 ग्रह है सौर मंडल के, वो सभी जो है सूर्य के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहले सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जो है क्या है, ब्रह्मांड का जो है एक पिंड है जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य भी एक क्या है, तारा है, पिंड है। जो जितने भी सारे ग्रह है या जितने भी सारे उल्का पिंड है वो सारे जो है इसके सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो सौर मंडल का जो है इसको जो है 2 भागों में बांटकर जो है हम लोग पहले देखते हैं। क्योंकि जो सूर्य के जो सामने जो है 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये जो है इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्योंकि ये सूर्य के सबसे सामने वाला ग्रह है। उसके बाद जो है ये सभी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को हम लोग बोलते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही दूर में स्थित है, इसलिए इसको जो है क्या है, आंतरिक और बाहरी ग्रह 2 भागों में इसको बांटा गया। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह है, इसमें जो क्या है, जो इस ग्रह में क्या पाए जाते हैं, इसमें जो है सबसे अधिक क्या है कि आंतरिक ग्रह में पत्थर हो गए और अन्य धातुएं इसमें सबसे अधिक पाए जाते हैं। और बाहरी ग्रह में क्या होते हैं, गैस, बर्फ और तरल पदार्थ, ये सभी चीजें पाई जाती है। तो कहने का मतलब है ये जो है आंतरिक ग्रह और क्या है, बाहरी ग्रह की 2 ये क्या है, विशेषताएं हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। सूर्य के सामने यानी सूर्य की दूरी के अनुसार से ग्रहों का यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर क्या है दर्शाए हुए हैं। जैसे हम देख रहे हैं बुध है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो ये जो क्या है, एक तरह से क्या है, ये 8 क्या है, ग्रह प्लैनेट्स हैं। हम सबसे बात करते हैं बुध का। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे आपका क्या है, ये छोटा ग्रह है। और ये जो है सूर्य का जो है चक्कर लगाता है और सबसे जल्दी क्या करता है, पूरा करता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सामने है, इसलिए। अगर बुध की बात करते हैं तो ये जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सूर्य के सामने का दूसरा ग्रह है। यानी कि बुध के बाद क्या आता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है अगर देखा जाए एक तरह से तो इसका बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जो औरों ग्रहों से क्या है, इसका अलग पहचान बनाती है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। देखते हैं सूर्य ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सामने भी कौन सा ग्रह, सबसे सामने कौन सा है, शुक्र ग्रह ही है। इसे जो पृथ्वी का सांझ का तारा, पृथ्वी का भोर का तारा भी क्या है, इसे कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि जब देखिएगा, जब सूर्यास्त होता है उसके बाद देखिएगा पश्चिम की तरफ, वो बड़े बड़े स्टार के जैसे वो दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो तारे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो शुक्र ग्रह होता है। आप सुबह को भी देखिएगा, जिस समय जो है 4-5 बजे जो है उस समय भी आपको दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं। वो भी क्या है, तारा नहीं होता है, वो शुक्र ग्रह होता है। यानी कि हम जो है उसको पृथ्वी से हम शुक्र को देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है कि शुक्र ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे जो है क्या है, चमकीला ग्रह भी है और गर्म ग्रह भी है। आप लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता होगा कि भाई सूर्य जो क्या है, सूर्य के सामने बुध है, तो ये सबसे इसको
क्या होना चाहिए, गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन शुक्र है, क्योंकि इनका जो है क्या है, हालांकि दूसरे नंबर पर जरूर है सूर्य की दूरी के अनुसार, लेकिन जो है इसमें क्या है, सबसे अधिक जो क्या है, क्या पाया जाता है, रोशनी पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, किसमें, शुक्र ग्रह में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी, इसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, यानी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन यापन किया जा सकता है, जहां पर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर क्या है, जलमंडल का निर्माण करता है, जहां पर जीव जंतु आराम से क्या है, रह सकते हैं, और वहां पर किसी भी जीव को रहने के लिए क्या है, उसकी अनुकूल क्या है, परिस्थितियां वहां पर है। हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी जो क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष में देखते हैं तो क्या है, वो नीला प्रतीत दिखाई देता है पृथ्वी ग्रह। और विशेषता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी जो है पूरा क्षेत्रफल जो है उसमें जो है 71% 71% जल है, और 29% यानी कि 29% क्या है, भूखंड है, जिसके कारण से अधिक पानी होने के कारण क्या है, वो नीला दिखाई देता है। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है, और वो जो है 24 घंटे में पूरा कर लेता है। अब आगे है मंगल ग्रह, इसको मार्स बोलते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि जो है रात के समय ये क्या है, लाल दिखाई देता है। कौन सा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है यहाँ पर देखा है, इसके भी क्या है, 2 उपग्रह है। ये हम लोग अभी जो चर्चा की, ये आंतरिक ग्रह के बारे में थे, जो कि ये क्या है, धातुओं और जो है यहाँ पर जो है चट्टानों से, ठोस पदार्थों से ये बने हुए। अब हम आगे बात करते हैं बाहरी ग्रह के बारे में। बृहस्पति यानी कि जुपिटर, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। और एक बात इसमें है कि सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ जो है सबसे अधिक द्रव्यमान भी है, और सबसे अधिक गड्ढा भी है, देखने में जो है लाल धब्बे वाला से दिखाई भी देता है ये बृहस्पति। और एक समय ऐसा था कि जो बृहस्पति में सबसे अधिक जो है सौरमंडल सबसे अधिक उपग्रह वाला पाए वाला ग्रह कहलाता था, लेकिन अब क्या है, वो शनि के पास क्या है, सबसे अधिक उपग्रह है। तो वर्तमान में जो है पृथ्वी के पास जो है अभी जो है कुल जो है 95 उपग्रह है। और एक बात है कि पृथ्वी से ही एक ऐसा जो है उपग्रह है जिसको गैनीमेड कहते हैं। गैनीमेड जो देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो पृथ्वी है, सॉरी, बृहस्पति में ही पाया जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं शनि। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि। यानी कि देखा जाए शनि ग्रह जो है एक तरह से क्या है, यहाँ भी जो है आपका जो है बहुत सारे जो उपग्रह पाए जाते हैं। शनि ग्रह में आपको जो है क्या है 146 उपग्रह मिलेंगे, 146 उपग्रह, जो कि शनि ग्रह के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं हमेशा। अब आगे जो है अरुण ग्रह से यूरेनस बोलते हैं, जो कि ये सूर्य की दूरी के अनुसार ये 7वां क्या है, ग्रह है। ये इसमें देखा जाए तो एक तरह से क्या है कि ये इस अरुण ग्रह में जो है आपका जो है टोटल 28 उपग्रह क्या है, मूव करते हैं अरुण ग्रह के चारों तरफ। आगे है वरुण। वरुण जो कि देखा जाए तो 8वां जो क्या है, सूर्य की दूरी के अनुसार जो 8वां क्या है, ये ग्रह है। यानी कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो सबसे दूरी में स्थित है इस सौरमंडल के, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे दूरी में स्थित कौन है, ये वरुण है, जिसको हम नेपच्यून भी बोलते हैं। इसमें जो है 14 कुल जो क्या है उपग्रह है, जो इसका क्या करते हैं, वरुण का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 भागों पाने देखे, आंतरिक ग्रह और क्या है, बाहरी ग्रह। ये भी बताया आंतरिक ग्रह में जो है धातुओं और आपका जो है ठोस पदार्थों चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। बाहरी ग्रह में जो है आपका जो है गैसों और बर्फ और जो है तरल पदार्थों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। तो ये था हम लोग का क्या है, ये पढ़े हम लोग जो है सौरमंडल के 8 ग्रह। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियो के लिए जो है आप जरूर से क्या है इस चैनल को